अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिक टॉक स्टूडियो। आज की हमारी वीडियो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ पे है। मैं ऑलरेडी इस पे डायबिटीज़ पे वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें हमने डिस्कस किया था इसकी डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ की टाइप्स क्या होती हैं, किन लोगों को होती है, कब होती है, ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। लेकिन मैंने जो अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है, जो डायबिटीज़ की तीसरी किस्म है, उसके बारे में वीडियो मैं अलग बनाऊंगी। मतलब कि वो एक प्रेगनेंसी पे वीडियो थी। तो प्रेगनेंसी में प्रेग्नेंट फीमेल्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी ज़्यादा सवाल वो आके करती हैं, उनको नहीं पता होता। 80% हमारी जो फ़ीमेल है उनको नहीं पता होता, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। अभी तक मैं यही सोचती थी कि सब लोगों को सब कुछ पता है, आजकल तो फ़ोन हाथ में है, इंटरनेट हाथ में है, सब कुछ पता होगा, लेकिन नहीं पता होता। मैंने ये वाली वीडियो का फॉर्मेट भी क्वेश्चन आंसर पे रखा है, जैसे हमारी पिछली वीडियो थी। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं कुछ हट के जो है अपना स्क्रिप्ट अपनी क्वेश्चन आंसर की बजाय प्लेन रखूं, और तो आप मुझे सुजेस्ट कर सकते हैं। आज भी मैंने सवाल अपने लिख के रख लिए हैं, तो हम उन सवालों की तरफ चलते हैं। अच्छा, सबसे पहला हमारा सवाल था इसी वीडियो का। जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी वो जाके वो देख लें, लेकिन फिर भी हम शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल था कि डायबिटीज़ होती क्या है। डायबिटीज़ बेसिकली हमारी जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल जब बढ़ जाता है तो उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं। कैसे बढ़ जाता है? हम खाना खाते हैं तो हमारा जो खाना है वो चेंज होता है ग्लूकोज में। ग्लूकोज हमारा जाता है सीधा डायरेक्ट ब्लड में, और ब्लड से जो इंसुलिन, हमारी इंसुलिन हार्मोन है, वो आगे ग्लूकोज को जो है सेल तक पहुंचाता है, या सेल के साथ बाइंड करता है, ये कह लें। ये इंसुलिन का काम है। अच्छा, ये हमारी जो डिस्कशन थी, हमारा जो बात हो रही थी डायबिटीज़ क्या है। टाइप 1 डायबिटीज़ थी, उसकी हमने टाइप्स पढ़ी। टाइप 2 डायबिटीज़ थी, और गेस्टेशनल जो लास्ट वाली थी वो थी प्रेगनेंसी की। उसकी हम बात अभी करेंगे। जो टाइप 1 टाइप 2 है वो मैंने डिटेल वीडियो बना दी हुई है। अगला सवाल है हमारा, ये किन ख़वातीन में ज़्यादा होती है। जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, यहाँ हम प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं। जो प्रेग्नेंट फ़ीमेल है उसमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ ज़्यादा होती हैं, और उसमें भी मतलब किन ख़वातीन में होती है। ये मोस्टली ख़वातीन में होती है दौरान हमल। क्यों होती है? जिनकी एज ज़्यादा होती है, 30 प्लस होती हैं, 30-40 की रेंज में होती हैं, जिनका वेट ज़्यादा होता है, और जिनके जेनेटिक्स मतलब जीन्स में होता है, मतलब उनके पेरेंट्स को भी डायबिटीज़ होती है तो वो उनको होती है, उनमें भी आई हुई होती है टाइप 1, या फिर उनको ऑलरेडी टाइप 1 डायबिटीज़ होती है तो उसके बाद गेस्टेशनल डायबिटीज़ भी उनको होने के चांसेस हैं, और मोस्टली केसेस में होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, ये किन शुगर की अलामत क्या हैं। पहले हमने बात की थी डायबिटीज़ की जो सिम्टम्स हैं उन पे। अब हम कर रहे हैं स्पेसिफिक प्रेगनेंसी में क्या सिम्टम्स होते हैं। प्रेगनेंसी में इसके कोई ख़ास सिम्टम्स नहीं होते। इसमें क्या होता है, बार बार यूरिन आना, वो वैसे भी आता है, लेकिन इसमें भी ऐसे ही होता है, ज़्यादा बार बार प्यास लगना, वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, और ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। लेकिन आपकी जो गायनाकोलॉजिस्ट है वो आपको यही सुजेस्ट करती है, अगर आप अपना प्रॉपर चेकअप करवा रहे हैं, अपना प्रॉपर आप अपना रूटीन चेकअप करवा रहे हैं, तो वो आपकी डायबिटीज़ को ज़रूर चेक करते हैं। अगर नहीं करवा रहे तो आपने मेरी ये वीडियो देख के, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपने ज़रूर अपना जो है शुगर लेवल चेक करवाना है। हमल के दौरान शुगर क्यों ख़तरनाक है? हमल के दौरान क्यों ख़तरनाक है? वैसे भी ख़तरनाक ही है। तो इसमें ये सवाल है कि दौरान हमल ही ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक क्यों स्टेज है। सबसे पहली बात है, हम इसकी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जब आपको डायबिटीज़ होती है तो वो बॉडी के साथ क्या करती है। वो बॉडी के साथ ये करती है कि आपका जो प्री एक्लेम्शिया आपको हो जाता है। प्री एक्लेम्शिया क्या है? ये एक बीमारी है जिसमें आपको यूरिन में प्रोटीन आना शुरू हो जाती है, और इस बीमारी की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जब आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो आपके प्री मेच्योर जो बर्थ है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। 8वें महीने डिलीवरी हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है प्रेगनेंसी में, और कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। अच्छा, 6 वाला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, शुगर कंट्रोल करने के लिए सबसे अहम कदम क्या है।
कंट्रोल करने के लिए जो सबसे अहम कदम है वो सबसे पहले आपकी खुराक आती है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि सबसे पहले आपने अपनी डाइट कंट्रोल करनी है और इसके अलावा आपने एक्सरसाइज करनी है। अब हम बात प्रेगनेंसी की कर रहे हैं, तो प्रेगनेंसी में जो है आप अपनी बैलेंस डाइट लें। बैलेंस डाइट में आपका ये हो जाता है कि ये भी एक डिफरेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। 2020 में मैंने एक पंजाब की जानी मानी गायनाकोलॉजिस्ट का इस पे लेक्चर भी अटेंड किया था शेख ज़ायद हॉस्पिटल में, कि प्रेगनेंसी की डाइट प्लान क्या होना चाहिए। और ये लोगों की डिफरेंट मिथ्स बनी हुई हैं कि प्रेगनेंसी में ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। इस पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगी। मेरी अगली वीडियो प्रेगनेंसी का पूरा डाइट प्लान होगी। आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या खाना है, कितना खाना है, आपने सेकंड ट्राइमेस्टर में क्या खाना है और कितना खाना है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपने क्या खाना है और किस मिकदार में खाना है। क्वांटिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हियर। मतलब कि आपकी चीज़ों की, जो आप चीज़ खा रहे हैं उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अहम है। और फिर भी सिंपल डाइट में आपको बता देती हूँ कि आपने अपना मीठा कंट्रोल करना है। प्रेगनेंसी में कुछ फीमेल होती हैं वो मीठे पे ही मीठा खाई जाती हैं, उससे जो आपकी ब्लड शुगर लेवल है, ब्लड ग्लूकोज लेवल है, वो बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा मीठा खाने की वजह से। इंसुलिन आपकी वैसे ही काम नहीं कर रही होती, प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उसकी वजह से इंसुलिन काम नहीं कर रही होती, और आपका जो शुगर लेवल है वो ब्लड में हाई हो जाता है। हमल के दौरान कौन सी वर्जिश महफूज है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सरसाइज जो है वो रिकमेंडेशन आपकी कंडीशन पे है। कुछ लोगों की प्रेगनेंसी जो होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड से कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाती है, मतलब कॉम्प्लिकेशंस उसमें आने लग जाती हैं। कुछ की प्रेगनेंसी नॉर्मल होती है, कोई मसला नहीं होता, डायबिटीज़ हल्की फुल्की हो जाती है और कोई इतना ख़ास उसमें उनको इशू नहीं होता। तो उनकी कंडीशन अलग होती है। अब जिनकी प्रेगनेंसी में, जिनके पहले से मिसकैरेज के केसेस होते हैं, मिसकैरेज क्यों होता है, वो भी इसलिए होता है जब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही आपका ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो भी आपका मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उनका पहले मिसकैरेज हो चुके होते हैं, उस हिस्ट्री की वजह से आपको आगे आपकी गायनाकोलॉजिस्ट सजेस्ट करती है आपकी कंडीशन को देख के कि आप कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। वैसे नॉर्मल कंडीशन की अगर बात करें प्रेगनेंसी में, तो आप लाइट वॉक करें, डेली वॉक करें। खाना खाने के बाद छोटे मील्स लें, मतलब खाने की मिकदार अपनी कम लें, थोड़ी थोड़ी लें। दिन में 5 बार खाएं, 6 बार खाएं, 7 बार खाएं, थोड़ा थोड़ा खाना खाते रहें। और आप जो है वॉक करें आफ्टर डिनर, आफ्टर ब्रेकफास्ट, जब आपको बेहतर लगे, लेकिन वॉक लाजमी करें। ये नहीं है कि आपने दौड़ना शुरू कर देना है, ये भी नहीं कि आपने आधा घंटा वॉक ही करी जानी है। नहीं, आपने एक नॉर्मल कंडीशन में वॉक करनी है जिसमें आप थकन महसूस ना करें, बल्कि आप आपका बॉडी फ्रेश फील करें, आप अपने आप को थके नहीं। नॉर्मल थोड़ी हल्की फुल्की वॉक आप कर सकते हैं, कर सकती हैं, सॉरी ये ख़वातीन के बारे में वीडियो है। तो हमल में शुगर के लिए कौन सी दवा होती है? जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपकी डायबिटीज़, आपकी गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, उसमें सबसे जो सेफेस्ट ड्रग है ना, वो है इंसुलिन। आपको, क्योंकि आपकी बॉडी में इंसुलिन काम नहीं करी, लेकिन इंसुलिन आपको दी जाती है। इंसुलिन सबसे ज़्यादा सेफ़ है। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स हैं जो मेटफॉर्मिन प्रिस्क्राइब करते हैं, वो भी सेफ़ है। प्रेगनेंसी में मेटफॉर्मिन सेफ़ है, इस पे मैंने एक रिसर्च भी देखी है वीडियो बनाने से पहले। तो वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन ऑन पेशेंट की जो कंडीशन है उसके लिहाज से, पेशेंट की कितना बॉडी वेट है, उसकी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है और उसकी कंडीशन किस तरह की है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है, ये सब चीज़ें जो हैं वो पेशेंट की देख के फिर आपका आगे जो डॉक्टर है, आपका गायनाकोलॉजिस्ट है, आपकी गायनाकोलॉजिस्ट है, वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है और आपने उसी को फॉलो करना है। ये मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, लोगों ने कहना है ये बार बार ऐसे बता रही है। ये बताना बहुत ज़रूरी होता है, अवेयरनेस। ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है, ये मेडिसिन आपको मैं नहीं बता रही हूँ। अच्छा, आगे है शुगर घर पर कैसे चेक करें?
घर पर शुगर कैसे आपने चेक करनी है? आपने घर पर शुगर इस तरह से चेक करनी है कि घर में, अब तो हर घर में तकरीबन ग्लूकोमीटर पड़ा होता है। अगर आपके घर में ग्लूकोमीटर नहीं है तो आप अपनी किसी लैब से करवा सकते हैं आसपास। आप ओहो, घर में आप अपना ग्लूकोमीटर से चेक कर सकती हैं अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना है। घर में नहीं है तो डॉक्टर के पास चली जाएं। आसपास जो क्लिनिक है, फ्री डिस्पेंसरी या जो भी है, आपको वहाँ मिल जाएगा, क्योंकि ये सबके पास होता है। अच्छा, क्या डिलीवरी के बाद शुगर ख़त्म हो जाती? सबसे मेन जो क्वेश्चन है ना इस पूरी वीडियो की जान है, वो है ये कि क्या डिलीवरी के बाद शुगर लेवल हमारा, शुगर कंट्रोल हो जाती है? अगर नहीं हो रही तो हम क्या करें? सबसे पहली चीज़ है कि अगर तो आपको बिफ़ोर प्रेगनेंसी आपको टाइप 1 डायबिटीज़ है तो वो तो आपकी वैसे ही चलेगी जैसी आपके पहले चल रही थी मेडिसिन, इंसुलिन आप ले रहे थे। अगर आपको अभी गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ हुई है, आपके फैमिली हिस्ट्री में नहीं है, आपकी जीन्स में नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने जो है आफ्टर डिलीवरी अपनी डाइट, स्ट्रिक्ट डाइट कंट्रोल आपने करना है। देखिए, डायबिटीज़ जो होती है ना, इसमें सबसे पहली चीज़ आपकी डाइट कंट्रोल है। आप जब किसी डॉक्टर के पास भी जाते हो, वो आपको सबसे पहले स्ट्रिक्टनेस आपकी करता है मेडिसिन के साथ। आपकी खुराक मेन रोल प्ले करती है इस चीज़ में कि आपको डायबिटीज़ जो है वो होने के बाद उसको कैसे कंट्रोल करना है। तो सेम केस प्रेगनेंसी में भी है। प्रेगनेंसी में आप जो है डिलीवरी के बाद अपनी डाइट कंट्रोल करेंगे। लैक्टेटिंग मदर्स जो है, जो बच्चों को फीड करवा रही हैं, वो अपनी डाइट उस तरह से मैनेज करेंगे कि हेल्दी डाइट हो, लेकिन उसके अंदर जो ग्लूकोज और शुगर का पोर्शन है वो कम से कम हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा हुई है प्रेगनेंसी में डायबिटीज़, तो आपको तकरीबन अपनी शुगर कंट्रोल इस तरह से करना है कि बिल्कुल आपकी ख़त्म ही हो जाए खुराक में से, सिर्फ आपकी नेचुरल जो ग्लूकोज है वो जा रहा हो। लाइक आपका रोटी आप खा रही हैं, आप थोड़े से राइस ले रही हैं, इस तरह से आपका हल्का फुल्का जो थोड़ा बहुत ग्लूकोज है, जितनी सिर्फ बॉडी को नीड है वो जा रहा हो। उसके अलावा एक्स्ट्रा आपने चॉकलेट्स नहीं खानी, आपने केक नहीं खाने, आपने जो है मीठे में आपने मीठी चीज़ें नहीं खानी, फ्रूट्स नहीं खाने आपने। और बाज़ का तो पेशेंट की इतनी ज़्यादा हाई ग्लूकोज लेवल होता है, शुगर इतनी ज़्यादा हाई होती है कि हमें उनकी रोटी भी बंद करना पड़ती है कि आप रोटी भी ना लें। और अगर आप रोटी ले रहे हैं तो आप फिर ब्रेड आप ले रहे हैं तो आपने कौन सी ब्रेड लेनी है जिसमें जो शुगर फ्री होती है वो आपने लेनी है। ये पेशेंट को स्किप करवानी पड़ती है। सेहतमंद हमल के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप अपना पूरी प्रेगनेंसी चाहती हैं कि बिल्कुल अच्छे तरीके से गुज़रे, तो सबसे पहले तो आप अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि ये एक जो स्टेज है ये हर औरत पे आती है, और अल्लाह ताला हर औरत पे लाए शादी के बाद। और क्योंकि ये ख्वाहिश भी होती, माँ बनना तो सबकी ख्वाहिश होती है, तो उसमें आपने अपनी डाइट को कंट्रोल करना है। अगर आप पहले से हेल्दी हैं तो आपने अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल करना है? आपने अपनी डाइट को इस तरह से कंट्रोल करना है कि आपने अपनी कुछ प्रेगनेंसी के शुरू में अन्नेवा खाना शुरू कर देती हैं, मीठा खाई जा रही हैं, फूड क्रेविंग्स होती हैं। फूड क्रेविंग्स इस तरह से होती हैं, कुछ लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है और वो मीठा ही खाती रहती हैं। इस वजह से भी आपको डायबिटीज़ होती है। चॉकलेट्स खा रही हैं, केक खा रही हैं, पैनकेक्स खा रही हैं, और दूसरे जो भी है बेकरी की जो चीज़ें हैं वो खा रही हैं, ये चीज़ें ले रही हैं वो प्रेगनेंसी में, क्योंकि क्रेविंग्स होती हैं। क्रेविंग्स जब आपको होती हैं तो आपने उसको सब क्रेविंग्स को लाइटली लेकर चलना है। आपने एक तो प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऐसा होता है कि बंदे का खाने का वैसे ही दिल नहीं कर रहा होता। उसमें फ़ीमेल का ये क्वेश्चन आता है कि हमें खाने का दिल नहीं कर रहा, हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो लो रह रहा है और हम खा नहीं पा रहे कुछ भी। उसमें अब हम क्या खाएं? तो हम उसमें सजेस्ट यही किया जाता है कि जो आपका दिल करता है आप वो खाएं, लेकिन एक लाइटर पोर्शन आप थोड़ा थोड़ा खाएं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वॉमिटिंग, नोज़िया कॉमन चीज़ है, तो आप अपनी डाइट को, आप अपना जो खाना आप ले रही हैं, आप ब्रेकफास्ट ले रही हैं, ब्रेड ले रही हैं, अंडा ले रही हैं साथ में। अच्छा, कुछ ख़वातीन का ये होता है कि हमें प्रेगनेंसी हुई है और साथ ही हमारी जो फीमेल हैं, पहली दादियाँ, नानियाँ, इवन मदर्स,
हालांकि अब तो हमारी जनरेशन ऐसी है कि मदर्स भी एजुकेटेड हैं और माशाल्लाह वो फ़ोन पे सारा डाइट प्लान देख लेती हैं। लेकिन कुछ हमारी ऐसी कम्युनिटी है जिनके पास इंटरनेट नहीं है, जिनके पास फ़ोन जो यूज़ नहीं करती, सिंपल ख़वातीन भी हैं हमारे माशरे में। तो वो अगर मेरी वीडियो उन तक पहुंचती है तो जो डाइट प्लान है वो मैं ज़रूर बनाऊंगी। लेकिन आप लोग जो है फीमेल्स कहती हैं कि अंडा बिल्कुल ख़त्म कर दें, प्रोटीन बिल्कुल, मतलब अंडा प्रोटीन है ना, अंडा बिल्कुल ख़त्म कर दे, गर्म होता है, इससे हमल ज़ाया हो जाएगा। और क्या नहीं खाना, और फ़िश नहीं खा सकते, इससे हमल ज़ाया हो जाएगा। और जो इस तरह की चीज़ें हैं वो गर्म चीज़ें नहीं खा सकते, उससे हमल ज़ाया हो जाएगा। देखें, हमल ज़ाया होने की भी बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, वजूहात होती हैं, ऐसे ही नहीं ज़ाया हो जाता। दूसरी बात है कि आपके जिस्म को प्रोटीन की और एक मुकम्मल ग़िज़ा की ज़रूरत है। आपके अंदर एक लाइफ है, आपके अंदर एक जो अल्लाह ताला ने क्रिएशन रखी है, एक आपका पूरा इंसान है, वो बेबी है, उसको प्रोड्यूस होना है, उसने प्रोडक्शन उसकी हो रही है और उसकी ग्रोथ हो रही है। आपके जिस्म को भी ज़रूरत है डाइट की, उसको भी ज़रूरत है। तो किस तरह से बैलेंस डाइट लेकर चलना है, मेरी अगली वीडियो इस चीज़ पे ही होगी कि प्रेगनेंसी में कौन सी डाइट आपने लेनी है और कौन सी नहीं लेनी। इस चीज़ पे मेरी अगली वीडियो इंशाल्लाह होगी। लेकिन ये जो लोगों के कहने पे आपने बिल्कुल अपनी ये चीज़ें नहीं छोड़नी। आप अंडा अपनी डाइट में शामिल करें हफ्ते में 2 बार। और बादाम आप लें रात को भिगोए हुए, 3 बादाम आप लें, 3 से शुरू करें। 3 डेली रात के भिगोए हुए बादाम आप सुबह बादाम खा सकती हैं, 3। और आपकी स्टार्टिंग डेज़ की है ये, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की डाइट मैं आपको बता रही हूँ। और आप जो है अगली जो राइस खा सकती हैं, आप सब चीज़ें खा सकती हैं, आपका जो दिल कर रहा है आप लोग खा सकते हैं। लेकिन आपने अपना जो मीठी चीज़ें हैं, जो आपके ब्लड ग्लूकोज़ को बढ़ाती हैं, उनसे थोड़ा परहेज़ आपने पूरी प्रेगनेंसी में रखना है। बाकी जो दिल करता है आपका आप खा सकती हैं, फूड क्रेविंग्स भी होती हैं, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल है। अगला हमारा था कि प्रेगनेंसी के, अच्छा हाँ, अगला जो हमारा सवाल था कि प्रेगनेंसी में ही गैस्ट्रेशनल जो डायबिटीज़ है ये क्यों होती है, और ये फीमेल्स में क्यों प्रेगनेंसी में हो जाती है, हार्मोन्स कौन से ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो इसको बढ़ा देते हैं ब्लड ग्लूकोज़ को। प्रेगनेंसी में हमारे जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और कोर्टिसोल, ये हमारे हार्मोन्स जो हैं ये रिलीज़ होते हैं बॉडी में। और ये बेबी की फीटल की ग्रोथ के लिए होते हैं, एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए होते हैं। और ये उसकी रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं, इंसुलिन की जब रेजिस्टेंस पैदा कर देते हैं तो इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाती, इसलिए ब्लड में ग्लूकोज रह जाता है, वो आगे बॉडी में सेल्स तक नहीं जाता, मतलब बॉडी के अंदर ही है और बॉडी के अंदर ही है, सेल्स तक नहीं जाता, वो ब्लड के अंदर ही रह जाता है जब रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है इंसुलिन के साथ उनकी। तो ये थी हमारी टोटल जो वीडियो थी, और उम्मीद है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपने सजेशन ज़रूर दें, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अगर कोई चीज़ आपको लगे कि मेरी वीडियो में मैं ठीक नहीं बता रही हूँ, आप उस चीज़ की तनकीद भी मुझे कर सकते हैं ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में वो चीज़ ठीक कर लूँ। ये मेरी तकरीबन तीसरी वीडियो है और मैं कैमरे के सामने बैठी हूँ, तो बहुत मुश्किल होता है और मतलब डेली बेसिस पे कैमरे के सामने आके बैठना मेरे जैसी फ़ीमेल के लिए बहुत मुश्किल है, जिसको मेकअप भी इतना नहीं पसंद और वो करना भी नहीं चाहती। तो आप लोग मेरी वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि अच्छी है, बुरी है, कैसी है, ताकि मैं उस लिहाज से इम्प्रूव कर सकूं। बाकी थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट लाजमी करें, अपनी राय ज़रूर दें। ये वो टॉपिक्स हैं जिन पर मैंने वीडियो बनाई जो मेरे जहन में आ रहे हैं, जो मुझे लगता है कि ये रोज़मर्रा के सवाल आते हैं जो हम फेस करते हैं। आपके माइंड में जो चीज़ है, आपके माइंड में जो क्वेश्चन है, आपके माइंड में जो टॉपिक है जिस पे आप चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे वो बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह अपनी मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उस चीज़ पे वीडियो बनाऊं, लेकिन आप बताएं तो सही। क्रिटिसिज्म है, तनकीद है, वीडियो अच्छी नहीं है, मेरी स्क्रिप्ट अच्छी नहीं है, आप ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूँ। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेंगी।
और नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट हमारा जो अगली मेरी कल मतलब नेक्स्ट मेरी वीडियो इसके बाद जो आएगी अगले दिन में, वो आएगी प्रेगनेंसी के डाइट प्लान पे कौन सी चीज़ें लेनी है कौन सी नहीं लेनी, पूरी वीडियो इसी पे है। तो मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।